हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मेनली दो कारक हैं। ठीक है, टू फैक्टर्स है। ठीक है, दैट अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता। ठीक है, हेरिडिटी का क्या मतलब है? आनुवांशिकी या आनुवांशिकता। ठीक है, तो हेरिडिटी में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? फिजिकल स्ट्रक्चर किसी भी इंडिविजुअल की, सेक्स डिफरेंस, इमोशंस, रेस एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंट को हम नर्चर भी बोल देते हैं। ठीक है, और हेरिडिटी को हम बोल देते हैं नेचर एंड नर्चर। ठीक है, तो एनवायरमेंट में या वातावरण के कौन कौन से फैक्टर हैं? बेसिक एमिनिटीज, मूलभूत सुविधाएं। इनको हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, पहले नाम देख लेते हैं। तो मूलभूत सुविधाएं, सोसाइटी, कल्चर, फैमिली। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, डिजीज एंड इंजरी और स्कूल। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए, तो फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? जैसे बच्चे की हाइट। ठीक है, बच्चे की हाइट आ जाएगी, उसका वेट आ जाएगा। ठीक है, और उसकी फिजिक कैसी है। ठीक है, ये सब हेरिडिटी डिसाइड करती है। आपकी हाइट कितनी जाएगी? ठीक है, हमने पहले भी बात की थी कि हेरिडिटी जो है वो एक लिमिट सेट कर देती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, कि आपकी डेवलपमेंट यहां से यहां तक होगी। ठीक है, और बाकी सब इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, तो हाइट कितनी जाएगी ये आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपका वेट कितना होगा? ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप पतले होंगे, मोटे होंगे। ठीक है, आपकी फिजिक कैसी होगी, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आएगा आपका फिजिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए बात करें सेक्स डिफरेंस की। तो सेक्स डिफरेंस से क्या मतलब है? देखिए, जो लड़कियों की ग्रोथ होती है, ठीक है, गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है लड़कों के मुकाबले में, और लड़कियों की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी फास्ट होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, बोला भी जाता है कि लड़कियां 2 साल, मतलब 2 साल का डिफरेंस रहता है इनकी मैच्योरिटी में। ठीक है, मान के चल सकते हैं 2 साल। ठीक है, अच्छा, थर्ड बात करें इमोशंस की। तो इमोशंस की बात करें तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उसके इमोशंस का असर होता है। कैसे होता है, इस चीज को समझेंगे कि
इमोशनल फैक्टर का प्रभाव जो है उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मतलब सामने से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है उसकी मेंटली वो नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव उसके इमोशंस ज्यादा हैं, ठीक है, या ज्यादा प्रभावित रहते हैं, जैसे ज्यादा गुस्से में रहेगा, ठीक है, उसका एंगर, फियर, ये सब नेगेटिव है, ठीक है। तो एंगर, फियर, जेलिसी, ये सब चीजें उसमें ज्यादा प्रभावित हैं, तो उसकी डेवलपमेंट पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी जिसके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी होती है वो वैसे भी देखना उसकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो ज्यादा खुश रहते हैं या पॉजिटिव ज्यादा रहते हैं उनके कंपेयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेस की, ठीक है, जाति की। तो एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जिसमें ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती है, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हर रेस के बच्चे की डेवलपमेंट अलग होती है, ठीक है, अलग इन द सेंस रेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, सीक्वेंस तो सबका सेम ही रहेगा, ठीक है, और पर रेट सबका अलग होता है डेवलपमेंट का। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे मान सकते हैं कि जो निग्रो प्रजाति के बच्चे हैं, यानी कि अफ्रीकन, ठीक है, जो अफ्रीकन बच्चे हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट चाइल्ड, ठीक है, बोल सकते हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन, ठीक है। तो व्हाइट चाइल्ड के कंपेयर में निग्रो बच्चे जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, ये मानना है एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, और अगर बात करें आगे, हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। चलिए, तो बच्चे को बेसिक एमिनिटीज, मतलब उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर उसको उसकी बेसिक जो एमिनिटीज है या मूलभूत सुविधाएं वो ही उसको नहीं मिल रही हैं, तो उसकी डेवलपमेंट कहाँ से अच्छी होगी। अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपकी डेवलपमेंट भी प्रभावित होगी, ठीक है। और डिपेंड करता है वो कैसी सोसाइटी में रहता है, उसका कल्चर क्या है, ठीक है, और उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो फाइनेंशियली फिट है या नहीं है, ठीक है, और उसको कोई डिजीज तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है मेजर, ठीक है, उसका प्रभाव उसकी डेवलपमेंट पे पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसका असर एक लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, ठीक है, पर अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाए या कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए, तो उसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे पड़ता है, ठीक है। अब स्कूल कैसा है, उसको एजुकेशन कैसी मिल रही है, इस सब का प्रभाव बच्चे की डेवलपमेंट पे पड़ता है, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है, बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है, कि डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी में होगा, ठीक है, लगातार होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी डेवलपमेंट हो रही है वो बीच में ब्रेक ले लेगी, ठीक है, और फिर
कुछ टाइम के बाद दोबारा स्टार्ट होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। वैसे भी हमने कल डिस्कस किया था कि वूम टू टूम चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है, ठीक है, या जन्म से मृत्यु तक। चलिए नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। जो डेवलपमेंट की और ग्रोथ की जो रेट है, दर है, ठीक है, वो समान नहीं होगी, ठीक है। ये हमने अभी भी डिस्कस किया था कि समान नहीं हो सकती है, सीक्वेंस सेम होगा, उसके रेट जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। जैसे निग्रो बच्चों का हमने डिस्कस किया कि निग्रो जो बच्चे हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एज कंपेयर टू वाइट चाइल्ड, ठीक है। आई होप ये आप क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी थर्ड है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। देखिए कोई भी दो व्यक्ति कभी सेम नहीं हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही होता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो ट्विन्स होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो ये एक सिद्धांत है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, या फिर सेम पैटर्न बोल सकते हैं। वही है कि सीक्वेंस सेम होगा, ठीक है, और मतलब डेवलपमेंट का और ग्रोथ का पैटर्न सबका सेम होगा, कैसे बच्चा ग्रो करेगा, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वो पैटर्न सेम रहेगा, बट रेट इज नॉट सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो जो डेवलपमेंट है वो जनरल से या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी बच्चा है वो पहले कोई भी काम है पूरी बॉडी से करता है, ठीक है। जब वो बिल्कुल छोटा होता है, अगर वो रोएगा भी तो पूरी बॉडी के साथ रोएगा, मतलब वो पूरी बॉडी को हिला के रोएगा, ठीक है। जैसे बच्चे आपने देखा होगा कि नीचे फर्श पे लेट जाते हैं, ठीक है, हाथ पैर पूरा हिलाते हैं, उसके साथ रोते हैं। बाद में बड़े होते होते वो आराम से अकेले में भी रो लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरल से स्पेसिफिक है, ठीक है। वो कोई भी काम करेगा पूरी बॉडी के साथ करेगा। पहले जब बच्चा छोटा होता है वो सबसे पहले क्रॉलिंग करना सीखता है, ठीक है, और क्रॉलिंग करेगा तो बॉडी को रगड़ेगा, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वो खड़े होना भी सीखता है, ठीक है, खड़े होना सीखेगा, उसके बाद ही वो चलना सीखेगा, ठीक है, और उसके बाद वो दौड़ना सीखेगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, और सभी बच्चे ऐसे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले दौड़ना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर खड़े होना, फिर क्रॉल करना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो डेवलपमेंट के जितने भी पार्ट हैं, ये पहलू हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़े होते हैं। हमने टाइप्स पढ़े थे डेवलपमेंट के, ठीक है। तो फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट हैं, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी है, ठीक है, तो आपकी सोशल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, मॉरल डेवलपमेंट अच्छी है तो सोशल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगी। और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं या इमोशनली डेवलप्ड हैं अच्छे,
तो आप सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ये प्रभावित करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। वही बात है कि सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है, सॉरी ये आ जाएगा इंटर रिलेशन में कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में आप एक एग्जांपल से समझेंगे कि जब बच्चे को, अगर मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो वो अपनी आईज का भी प्रयोग कर रहा है, ठीक है, अपने पैरों का प्रयोग भी कर रहा है, पैडल मार रहा है, ठीक है, सड़क को भी देख रहा है, ठीक है, और पैरों से पैडल मार रहा है, हाथों से उसने हैंडल को पकड़ा हुआ है, ठीक है, जो साइकिल का हैंडल है, ठीक है। तो वो हर एक एंटिटी को यूज कर रहा है, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी का यूज करना सीख रहा है, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब पूरी बॉडी एक एंटिटी के रूप में काम करे, ठीक है। बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर पाए, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। आप बच्चे की मूवमेंट देख के या उसकी एक्टिविटीज को देख के हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कुछ हद तक कि इसका आगे चल के इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, या इसकी हाइट अच्छी होगी या नहीं होगी, तो ठीक है, ये तो हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में क्या है, बेसिकली डेवलपमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट बोल लीजिए या ग्रोथ बोल लीजिए, ठीक है, वो दो तरह से होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, इसको भी समझेंगे हम। एक होती है सिफेलोपॉडल, क्या, शिरोधपदोन्मुखी, ठीक है, मतलब हेड टू टो चलेगी, मतलब पहले आपका सिर डेवलप होगा, ठीक है, आपका हेड डेवलप करेगा, ठीक है, ये चलेगी इस तरह से, ठीक है, पहले आपका हेड करेगा डेवलप, उसके बाद आपके धीरे धीरे डेवलपमेंट आपके पैरों की ओर जाएगी, ठीक है। और दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल से क्या होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो जाएगी अंदर से बाहर की ओर, मतलब पहले आपका हार्ट डेवलप करेगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बाहर की तरफ मैच्योरिटी बोल सकते हैं, बॉडी में मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, या ग्रो करेंगे, ठीक है, आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, पहले आपका शोल्डर में थोड़ा ताकत आएगी, उसके बाद बाजुओं में बच्चा फिर बाजू के साथ काम करता है, ठीक है, या फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ से काम करना स्टार्ट करता है, और लास्ट में उंगलियों की तरफ, ठीक है, फिंगर्स की तरफ, तो अंदर से बाहर की ओर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में ही याद रखना, सिफेलोपॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। और लास्ट है डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, मतलब एक स्पाइरल की तरह होती है डेवलपमेंट, एक रेखीय नहीं होती है, ठीक है, एक स्पाइरल की तरह काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ रही है तो वो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है, सिर्फ वही बढ़ेगी, बाकी एस्पेक्ट काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एक एज पे आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, फिर हाइट बढ़ना
थोड़ा उस पर ब्रेक लगेगा, उसके बाद आपकी हेल्थ अच्छी होगी या वेट बढ़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पाइरल है, ठीक है। मतलब एक एस्पेक्ट पे काम होगा, फिर उसमें थोड़ा ब्रेक लगेगा, ठीक है, फिर दूसरे एस्पेक्ट पे काम होगा। ऐसा नहीं है, एक रेखीय नहीं है, ऐसे नहीं है कि हाइट बढ़ रही है तो वो सिर्फ हाइट ही बढ़ रही है, ठीक है, या वेट बढ़ रहा है तो वेट ही बढ़ रहा है। डेवलपमेंट ऐसे नहीं होती है, ठीक है। एक बार फिर से इनके नाम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म और सेम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, सेम या फिर सेम पैटर्न, ठीक है। और डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है। और डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। एंड लास्ट है डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी को हम नेचर भी बोलते हैं और एनवायरमेंट को नर्चर, ठीक है। आनुवंशिकी और वातावरण, ठीक है। बात करते हैं हेरिडिटी की कि हेरिडिटी है क्या, या इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं हेरिडिटी के, ठीक है। विशेषता क्या है। ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। वो सभी क्वालिटी या गुण, ठीक है, जो एक बच्चा इनहेरिट करता है, मतलब जन्म से उसको वो मिलते हैं, ठीक है। किससे मिलते हैं? पेरेंट्स से, ठीक है। वो सब हेरिडिटी में आएगा। हम पहले भी डिस्कस किया है, जैसे उसकी हाइट कितनी जाएगी, उसकी फिजिक कैसी होगी, उसका आई कलर कैसा होगा, उसका वेट कैसा होगा, ये सब हेरिडिटी डिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेरिडिटी इज फिक्स्ड या और स्टैटिक, ठीक है। हेरिडिटी फिक्स है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंजेबल, ठीक है। कैन नॉट चेंज, ठीक है। हेरिडिटी फिक्स है, मतलब जो भी हमें हेरिडिटी से गुण मिलेंगे आप उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके बाल कैसे होंगे, बालों का कलर कैसा होगा, ठीक है, ये हेरिडिटी डिसाइड करेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हेरिडिटी सेट अ लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हेरिडिटी है वो एक लिमिट डिसाइड करती है, ठीक है, कि आप मिनिमम आप इतना तो जाओगे, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो आप मैक्सिमम इतना जा सकते हो, ठीक है। अब आपकी डेवलपमेंट इतनी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी हेरिडिटी डिसाइड करती है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। जो आपकी इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है काफी हद तक। नेक्स्ट है जीन्स पासिस थ्रू क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो जीन्स हमें मिलते हैं पेरेंट्स से, ठीक है, हेरिडिटी के थ्रू, ठीक है, वो क्रोमोसोम के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। जाइगोट हैज 46 क्रोमोसोम। तो जो एक जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 46 ये कितने होते हैं? 23 के पेयर्स में होते हैं, ठीक है। और जो बच्चे का सेक्स होगा वो डिपेंड करता है फादर पे, ठीक है। चलिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इनको।
नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट की, ठीक है, वातावरण की या फिर नर्चर, ठीक है। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज हर जीन्स, ठीक है। एनवायरमेंट वो सब कुछ है, ठीक है, जो किसी भी बच्चे को प्रभावित करता है या किसी भी इंडिविजुअल को प्रभावित करता है एक्सेप्ट के सिवा, ठीक है, किसके सिवा, जीन्स के सिवा, मतलब हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी है, ठीक है, तो उसके अलावा जो कुछ भी है वो एनवायरमेंट है, ठीक है। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मॉरल, कल्चरल, इमोशनल एटसेट्रा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अच्छा, इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, मतलब ये एनवायरमेंट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, चेंजेबल है। और जो हेरिडिटी थी वो स्टैटिक थी, ठीक है, हेरिडिटी स्टैटिक है, ठीक है, और एनवायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, ठीक है। अच्छा, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, मतलब डेवलपमेंट is the product of heredity and environment। प्रोडक्ट है, ये की पॉइंट है इस लाइन का, ठीक है, कि डेवलपमेंट जो वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। क्वेश्चन आता है इससे, बहुत बार आता है, सीटेट में बहुत बार आया है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे आ गया डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, तो ये गलत है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। अब ये हो सकता है कि 50-50% इनकी भागीदारी हो, ठीक है, या हो सकता है 60-40 के रेशो में हो, 70-30 के रेशो में हो, या हो सकता है 30-70 के रेशो में हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। चलिए, आज के लिए था इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।